हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब जो वन शूट वीडियो लेक्चर है वो है अमाइंस पर। छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमाइंस की डेफिनेशन पे, हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, देखिए ज़रा इधर अभी। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए। अब मैंने यहाँ पे अमोनिया लिया है मैंने, ओके। अमोनिया से मैंने एक हाइड्रोजन आइटम, देख रहे हैं आपको, एक हाइड्रोजन आइटम मैंने रिप्लेस किया है वन अल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ बन जाएगा आपका RnH2, ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो गया। ये क्या फॉर्म हो गया आपका, प्राइमरी अमाइन। अब हमने क्या किया, इसमें दूसरा हाइड्रोजन आइटम रिमूव किया, ठीक है ना, बाय अल्काइल ग्रुप। अराइल भी ले सकते हैं, मैंने दोनों लिखा है, अल्काइल और अराइल, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा आपका R2NH। अब इसमें से मैंने एक और हाइड्रोजन आइटम रिमूव किया, ठीक है ना, बाय अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ बनेगा आपका टर्शरी अमाइन। दिख रहा है आपको यहाँ क्या बन गया आपका, टर्शरी अमाइन फॉर्म हो गया आपका। ये देखो, ओके, ये हो गया आपका टर्शरी अमाइन फॉर्म हो गया। दिख रहा है ना क्लियर, या फिर इसको अच्छे से लिखूँ? ये देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं R3N, ये लिख लीजिए, हो गया टर्शरी। ये आपका प्राइमरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन फॉर्म हो गया यहाँ पर। ये आपका टर्शरी अमाइन, ये हो गया आपका टर्शरी अमाइन। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं अगर हम लोग, तो देखो अमाइंस मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अमाइंस आर अल्काइल और अराइल भी ले सकते हैं। अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। वो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, अमाइंस आर अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय सेम और डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप्स, उसको बोलते हैं अमाइंस। इजी है डेफिनेशन। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी, तीन टाइप में से क्लासिफाई कर रहे थे। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर अमोनिया लिया, इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन आइटम एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ बन जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन बन गया। मतलब क्या हो गया आपका, प्राइमरी अमाइंस आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आइटम बाय एन अल्काइल ग्रुप। देखो अमाइंस इन विच ओनली वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड प्राइमरी अमाइंस। और प्राइमरी अमाइंस का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा RnH2, और इसका जनरल फॉर्म होगा CnH2n+1 NH2। और यहाँ पे n की स्टार्टिंग 1 2 3 आप जहाँ तक ले जाना चाहते हैं, मतलब n आप कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए n मैंने 1 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, H2 × 1+1 NH2। अब देखो कैसा फॉर्मूला बनेगा इसका, 1 को लिखना नहीं है आपको, 2 × 1 2+1 3 CH3 हो गया, और NH2 को मिथाइल अमाइन फॉर्म हो गया यहाँ पर। दिख रहा है आपको क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, मिथाइल अमाइन। ओके, कोई कन्फ्यूजन अब इसमें? अब इसका जो फंक्शन ग्रुप है वो है NH2, मतलब एमिनो ग्रुप बोलते हैं इसको। कई लोग अमाइनो बोलते हैं, कई लोग एमिनो बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने प्राइमरी एलिफेटिक का देखो मिथाइल अमाइन लिखा है, तो CH3NH2, और एनिलीन इसका एरोमेटिक अमाइन, ये दोनों प्राइमरी अमाइंस हो गए। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइंस। द अमाइंस इन विच टू हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड सेकेंडरी अमाइंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया से हम लोग क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन आइटम क्या लेते हैं हम लोग, दो हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करेंगे दो अल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ बन जाएगा आपका R2NH, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन फॉर्म गया। मतलब सेकेंडरी अमाइंस आर डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द अमाइंस इन विच टू हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड सेकेंडरी अमाइंस। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा R2NH, और इसका जनरल फॉर्म होगा CnH2n+2 NH। मतलब एक H कम करना, इधर नंबर बढ़ा देना। इसकी स्टार्टिंग n की स्टार्टिंग 2 से करना है आपको। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 लिया, यहाँ पे C कम से कम 2, C2H × 2+2NH। अगर मैं इसका बनाता हूँ फॉर्म क्या आएगा, C2H कितना, 2 2 4 और 2 6 और NH, ये हो गया आपका। मतलब इसको अगर ऐसा लिखना पड़ेगा, अब एक्सपांड करके, ये मॉलिक्यूल आ गया। अब स्ट्रक्चर जो CH3NH, इसको स्प्लिट कर दो, बस हो गया, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये बन गया डाइमिथाइल अमाइन। और इसका जो फंक्शन ग्रुप जो होगा, अगर हम देख रहे हैं फंक्शन ग्रुप, वो क्या, इम्यूनो ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, इम्यूनो, NH 2 डाइवैलेंसी, 2 वैलेंसी है, ठीक है ना, इम्यूनो ग्रुप रहेगा। और इसमें देखो डाइथाइल अमाइन इसका एलिफेटिक का, और इसका लेकर N मिथाइल एनिलीन। अभी नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा बता दूंगा आपको,
ठीक है, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना उसकी, ये आपको ऐसा करना। तो NH ग्रुप को इम्यूनो ग्रुप बोलेंगे हम यहाँ पर, क्या बोलेंगे इसको, इम्यूनो ग्रुप। अब देखते हैं टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी अमाइंस इन विच ऑल 3 हाइड्रोजन, तीनों की तीनों निकालना है। ये अमोन लिया मैंने यहाँ पर, इसके 3 हाइड्रोजन आइटम में किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप से करो, तो यहाँ मुझे आपका R3, यानी ये उनका टर्शियरी अमाइन। मीन्स द अमाइंस इन विच all 3 hydrogen atoms of ammonia are replaced by 3 same or different alkyl groups are called tertiary amines। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा R3N, इसका जनरल फॉर्म होगा CnH2n + 3n। देखो एक एक H का इधर नंबर बढ़ाना है बस, यहाँ पे कम से कम 3 कार्बन लेना पड़ेगा, मतलब हमने 3 कार्बन लिए तो 2 × 3 + 3n, मतलब यहाँ पे हो गया आपका C3, 2 × 3 = 6 और 3 9n ऐसा आएगा। अब इसको बना लीजिए ऐसा टर्शियरी 3, क्योंकि कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन वाले से 3 है ना, तो तीनों के साथ एक एक आप मिथाइल ग्रुप डाल दीजिए, आपका अपने बैलेंस हो जाएगा वो। तो ये मॉलिक्यूल आएगा, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और इसका जो फंक्शन ग्रुप है N3 वैलेंसी, तो टर्शियरी नाइट्रोजन आइटम बोलेंगे इसको। और इसका जो एग्जाम्पल है एलिफेटिक का, देखो ट्राई मिथाइल अमाइन, और इसका हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। हो गया पूरा, मतलब डिटेल आ रहा है इसके अंदर। अब सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिक अमाइंस में करेंगे, और दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिक अमाइंस। ओके, पहले लेते हैं सिंपल और सिमेट्रिक अमाइंस। सिंपल में क्या होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे। ये सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए, प्राइमरी के लिए जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप होता है। अब देखो टर्शियरी में देखो तीनों अल्काइल ग्रुप सेम, तो इसको लेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस का। तो ये जो एग्जांपल है ये आपका ये सेकेंडरी अमाइंस का, ये किसका, आपका सेकेंडरी अमाइंस का हो गया ये। और ये हो गया आपका टर्शियरी अमाइंस का हो गया, ये किसका हो जाएगा आपका, ये टर्शियरी अमाइंस। ओके, अब देखते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिक अमाइंस। तो मिक्स्ड में क्या होता है कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप किससे अटैच होंगे, नाइट्रोजन से। देखो अगर हम सेकेंडरी की बात करें, देखो तो एक मिथाइल एक इथाइल, देखो डिफरेंट है, तो ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल हो गया आपका, ये सेकेंडरी अमाइंस का एग्जांपल हो गया। अब ये टर्शियरी में क्या होता है, 2 से एक डिफरेंट होगा, या तो तीनों के तीनों डिफरेंट, ये टर्शियरी अमाइंस का। देखो तो उसको हम बोलते हैं क्या, मिक्स्ड। और ये भी आपका टर्शियरी है, ये भी आपका क्या है, टर्शियरी है, टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी में क्या होता है कि 2 सेम होंगे और एक डिफरेंट, यहाँ पे क्या होगा, तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे, ऐसा उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड। टर्शियरी में 2 टाइप है, उसके अंदर भी 2 सेम एक डिफरेंट, या फिर तीनों के तीनों डिफरेंट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बताऊंगा मैं आपको। अगर आप नॉमेनक्लेचर प्राइमरी अमाइंस करते हैं तो कॉमन नेमिंग के लिए आपको अल्काइल अमाइन, वो भी याद रखना, अल्काइल अमाइन सिंगल वर्ड यूज़ करना पड़ता है। अल्काइल अमाइन कॉमन नेम में ही सिंगल वर्ड रहता है यहाँ पर, ठीक है ना, सिंगल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपको कॉमन। और IUPAC में अल्केनामाइन, क्या यूज़ करेंगे उसको, अल्केनामाइन। ठीक है, अब जैसे मैं ज़्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा के आपको कर दूंगा, बाकी आप करके देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 और यहाँ पे लिया NH2, तो क्या बोला यहाँ पर कॉमन नेमिंग के लिए अल्काइल अमाइन, तो यहाँ पे होगा मिथाइल अमाइन, सिंगल वर्ड हो। कॉमन नेमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तो मिथाइल अमाइन हो गया। और IUPAC नेमिंग के लिए क्या करना है, एक ही कार्बन, तो मीथेन अमाइन हो जाएगा। मीथेन, अल्केन अमाइन से क्या होगा, मीथेन, इसका ई लेटर ड्रॉप करना है, क्योंकि अमाइन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ई लेटर ड्रॉप, तो मीथेन अमाइन, ऐसा आपको कर लेना है सारा। ठीक है, अब जैसे 3 कार्बन आएंगे तो स्ट्रेट चेन में तो नॉर्मल, ब्रांचिंग में तो सेकेंडरी, आइसो, टर्शियरी, नियो, ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे, बाकी आप करके देख लीजिए। अब नॉमेनक्लेचर सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में क्या करेंगे, सिंपल और मिक्स्ड है, तो सिंपल है डायल्काइल अमाइन, डायल्काइल क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। और मिक्स में क्या करेंगे, अल्काइल अमाइन, और अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और IUPAC में N अल्काइल अल्केन अमाइन है, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया CH3, देख लीजिए NHCH3, ये सेम ले लिया मैंने, देखो सेम। इसका क्या लिखेंगे हम लोग, डाई मिथाइल अमाइन, डायल्काइल, देखो डायल्केन अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। और इसका IUPAC नेम क्या लिखना है आपको, N अल्केन अमाइन। तो सिंपल में तो प्रॉब्लम नहीं, N ये नाइट्रोजन, N मिथाइल मीथेन अमाइन, या फिर N मिथाइल मीथेन अमाइन, तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। N मिथाइल मीथेनामाइन, ऐसा आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इस टाइप से आपको कर लेना है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब अगर मिक्स लेते हैं, अगर मैं इसको हटा देता हूँ आपको, अब मिक्स लेके करते हैं, ठीक है ना। मिक्स में क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं मिक्स के लिए। देखिए मिक्स में हम क्या करते हैं, इधर लेता हूँ मैं C2H5, देखो तो इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्काइल अमाइन, इसको अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो पहले ई आएगा, तो इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल अमाइन, इथाइल
मिथाइल अमाइन। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा? तो स्मॉलर ग्रुप यहाँ पे लेना है आपको अल्केन अमाइन और लार्जर अल्केन अमाइन, स्मॉलर एन अल्काइल, तो यहाँ पे होगा एन मिथाइल और लार्जर ग्रुप आपको लेना अल्केन, तो इथेन, तो इथेनामाइन हो जाएगा वो, एन इथाइल इथेनामाइन, ऐसा आपको कर लेना, ठीक है ना। इस टाइप से आप कर लीजिए। अगर सिंपल रहा तो डाई अल्काइल अमाइन, अगर मिक्स रहा तो अल्काइल अल्काइल अमाइन, ये कॉमन में आईपीएस में एन अल्काइल अल्केन अमाइन। तो सिंपल में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन मिक्स में स्मॉलर ग्रुप लेना है एन अल्काइल और लार्जर ग्रुप लेना है अल्केन अमाइन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लार्जर यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जर, तो आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ऐसा लिख दिया, छोटा शॉर्ट में रो लिख दिया। मिक्स्ड के केस में तो आपको ये कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी अमाइंस में अभी आपको मैं डायरेक्ट बताया था रूल, आप लोग उसके प्रैक्टिस कर लेना। तो सिंपल अमाइन के लिए ट्राई अल्काइल अमाइन, क्योंकि तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मिक्स में क्या होगा? अल्काइल अल्काइल अल्काइल, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे या फिर सेम होंगे। देखो ये डिफरेंट है, यहाँ पर तीनों तीनों डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, ऐसा। और अगर या फिर डाई अल्काइल, दो सेम एक डिफरेंट, जैसे दो सेम, तो दो सेम मतलब एन एन, ये दोनों सेम होगा और ये आपका एक अल्काइल आपका डिफरेंट होगा, ऐसा होगा। तो तब ये दोनों में से कोई यूज़ करना है, डाई अल्काइल अल्काइल अमाइन या फिर अल्काइल डाई अल्काइल अमाइन, ऐसा आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आईपीसी में एन एन डाई अल्काइल अल्केन अमाइन, एक ये यूज़ कर लीजिए, दूसरा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एन अल्काइल अल्केन एन अल्काइल अल्केन अमाइन, एन अल्काइल अल्केन अमाइन, और ये दोनों का आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर तीनों अलग है इसलिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ये ध्यान रखना है। अल्काइल ग्रुप चाहे कॉमन के हो या आईपीएस के, उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही अरेंज करने पड़ते हैं। तो थोड़ा रूल समझा दिया, अब आपको आ जाएगा वो। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले लेते हैं बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अमोनोलिसिस, ठीक है ना। अभी हम प्रिपरेशन लेने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। ये नॉमेनक्लेचर, अब हम प्रिपरेशन देखते हैं। पहले देखते हैं बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें हमको क्या करना है देख लीजिए, आपको अल्काइल हैलाइड लेना है, एक्सेस में लेना है और अमोनिया से रिएक्शन है। तो अमोनिया में क्या होगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप क्या करेगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे इस X को यहाँ से रिप्लेस करने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, स्प्लिट कर लिखता हूँ, NH2H ऐसा लिख देता हूँ। तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बनेगा प्राइमरी अमाइन। और ये यहाँ का X और एक H क्या हो जाएगा, कंबाइन करके क्या बना लेगा, HX, ये कंबाइन प्राइमरी अमाइन। फिर प्राइमरी अमाइन को लिया, फिर क्योंकि एक्सेस लिया ना आपने इसको, तो इसका एक H को बाहर निकाल दो आप, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ स्प्लिट करके। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइन। टेम्परेचर 373 और सील ट्यूब में लेना है, ऐसे एक हॉफमैन ट्यूब रहती है ऐसे हाफ इंच की, इसके अंदर आपको क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है आपको, और उसमें ऐड करना है आपको क्या, एक्सेस, ध्यान देना है, एक्सेस ऑफ क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, अल्काइल एक्सेस ऑफ यहाँ लेना है आपको अल्काइल हैलाइड। यार इसको मुझे अमोनिया करना पड़ेगा, अब NH3 ऐसा लिया, ऐसा मिलाना, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसकी मिक्सर को सील, इसको सील कर दो, खत्म। और उसमें रिएक्शन होता रहता है 373, इसको हीट करना है, 373 कैलोरी, इसको हीट कर देना। तो आपको ये मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे बन जाएगा। शॉर्ट में QAS लिखते हैं, ठीक है ना। ये बनेगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को क्या करेंगे आप लोग, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव। तो देखो ये पूरा न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ बन जाएगा आपका क्या, टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, टर्शियरी अमाइन। ओके, क्लियर हो गया। अब टर्शियरी अमाइन को फिर अल्काइल रिएक्शन के, तो अब इसके तो अब यहाँ पे चार्ज आएगा नहीं, तो अब यहाँ पे ये लोन पेयर है, इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बना लेगा, तो बनेगा R4N+X, ये बन गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ऐसा आपको फिर एग्जाम्पल आपको जो करने आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन हेलोजन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, उसके लिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बोल सकते हैं इस रिएक्शन को, या फिर अमोनोलिसिस, इसको मैं हाईलाइट करके बताया था आपको क्या बोलना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलना है, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया या फिर अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड बोलना है इसको। और रिएक्टिव ऑर्डर क्या रहेगा इसका, अल्काइल हाइड्राइड ग्रेटर देन अल्काइल ब्रोमाइड ग्रेटर देन अल्काइल क्लोराइड, ये आपको ऑर्डर याद करना है इसका। इसका लिमिटेशन ये है कि दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, नॉट याद रखना, नॉट यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इससे आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अलॉन्ग विथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एंड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, ये लिमिटेशन। प्राइमरी अमाइंस नहीं बनेगा, बनाने की उसकी कंडीशन अलग बताता हूँ आपको मैं। और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अराइल हैलाइड जो रहता है डू नॉट रिएक्ट विद अमोनिया ड्यू टू लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना। अगर अराइल हैलाइड लेंगे तो उसका क्या होता है, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उसमें, ठीक है ना।
चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे टर्शरी अमाइन, टर्शरी जो रहता है टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक अमोनिया अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इन प्रेफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है आपका ये जो अल्फा कार्बन आइटम है ये स्टेरिकली हिंडेड हो जाता है, इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, इसलिए यहाँ पे क्या होने वाला आपका एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट होगा, मतलब बीटा हाइड्रोजन आइटम और ये तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन जाके यहाँ पे अटैच, H यहाँ पे अटैच, तो NH4Br ये बाहर निकल गया और अल्किन बनेगा मेजर रोड। क्या बनता है जनरल क्या बोले इसको अल्किन बोलना पड़ेगा, अल्किन बनता है यहाँ पर। अगर टर्शियर अल्काइल हैलाइड भी नहीं बनता ऐसे, क्योंकि अल्काइल अगर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर टर्शियर लेते तो प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर, ये मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंडेज इफेक्ट काम कर जाता है, ठीक है ना। अगर आपको प्राइमरी अमाइन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक अमोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे NH2 जो रहेगा ये क्या करेगा इस Br को यहाँ से रिप्लेस करेगा, Br यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा आपका इथाइल अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ऐसा आपको कर लेना, ठीक है। आप देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं तो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अमाइंस बाय यूजिंग, यहाँ पे क्या लेना है आपको मेटल एसिड, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग मेटल एसिड मिक्सचर, मतलब टिन को HCl में डिजॉल्व कर दो, आयरन को HCl डिजॉल्व कर दो, या फिर जिंक को HCl में कर दो, या फिर आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम, या फिर ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। ये 3 कंडीशन यहाँ पर है। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे लिया नाइट्रो अल्केन, यहाँ पे लिया हमने टिन और HCl, मतलब कि मेटल एसिड मिक्सचर कोई भी ले सकते तीनों में से, यहाँ पे एक लिया हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन देखो ये जाके अटैच होगा यहाँ पे, देखो आपको क्या करना है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर अटैच कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन NH2, तो RNH2 मतलब प्राइमरी आयन बन गया। अब बाकी यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच कर दो आप, तो बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। देखो अब एग्जाम्पल कोई बना लीजिए, मैं जनरल बता चलूँगा आपको, कंसेप्ट क्लियर करूँगा, आप लोग एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, हाँ तो एग्जाम्पल एक बना के रखे मैंने तो बताया था आपको। देखो इसमें क्या करना है आपको नाइट्रो ग्रुप को देखो डायरेक्ट कन्वर्ट करना है NH2 को, में देखो खत्म, नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करना है NH2, आपके अपने प्रोडक्ट बनते जाएंगे, आपको समझ आएगा क्या करते जाना है। कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं देख लीजिए, यहाँ पे नाइट्रोमीथेन लिया तो ये इथाइल अमाइन बन गया, यहाँ पे 1 नाइट्रोप्रोपेन लिया तो प्रोपेन 1 अमाइन बन गया, नाइट्रोबेंजीन लिया तो एनिलीन बन गया, नाइट्रोइथेन लिया तो इथाइल अमाइन बन गया, ठीक है। इस टाइप से देखो सिर्फ NO2 ग्रुप को आपको NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड प्रिपरेशन मेथड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अल्काइल साइनाइड लिया, अल्काइल नाइट्राइल मतलब अल्काइल साइनाइड होता है, तो इसमें क्या करेंगे देखो यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे हम लोग, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक कितने 2 पाई बॉन्ड यहाँ के ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कीजिए, बन जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर आप सोडियम इथेनॉल ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जब ये रिड्यूसिंग यूज किया तो इसका नाम हो जाएगा मेंडियस रिडक्शन। और एक यूज़ कर सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो देखिए तो अल्काइल साइनाइड्स आर reduced by sodium and ethanol to corresponding primary amines, and this reaction is called Mendes reduction, and this reaction is useful to increase the length of carbon chain in preparation of primary amines which contain 1 or more carbon atoms. Okay, then alkyl, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल अगर बनाते हैं तो साइनाइड को आपको क्या करना पड़ेगा NH2 में कन्वर्ट कर देना है, मतलब CH2 NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ये CH2 NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, CH2 NH2 में इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, एक कार्बन इसमें बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो साइनाइड है तो CH2 NH2 में बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका साइन है तो CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा इसका ये, ठीक है ना। ऐसा आपको कर लेना है। तो ये आपको एग्जाम्पल ऐसे डायरेक्ट लेना है। तो यहाँ पे आप सोडियम और इथेनॉल ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं कंसेप्ट क्लियर करते जाऊँगा बस। अब लेते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो यहाँ पे क्या करना है एसिड अमाइड्स आर रिड्यूस टू, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करना है बस, 2 प्राइमरी अमाइड्स में कट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, तो यहाँ पे ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस होने वाला, तो H यहाँ पे आ जाएगा 2H, देखो CH, या फिर आप बोल दो डायरेक्ट बोलो, सीधा बोलूँ कि आपको मैं सीधा बोलूँ कि आपको क्या करना है यहाँ पर CO ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे CH2 में ग्रुप में, खत्म। CO ग्रुप को कन्वर्ट कर दो CH2 ग्रुप में, खत्म, आपके प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिड अमाइड से बनेगा प्राइमरी अमाइड, एसिड अमाइड लिया तो इथाइल अमाइड, बाकी कोई भी एग्जांपल ले लो, एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी ले लो, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। ये जो मेरा छोटा सा कंसेप्ट याद रखा तो, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
इसमें क्या करते हैं हम लोग, थैलीमाइड को अल्कोहलिक केओ से रिएक्शन करना। तो आप देखो ये पोटेशियम इस H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा तो बनेगा यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बन गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ बन गया और यहाँ पे फिर अल्काइल फिर रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल ग्रुप क्या, इस के को रिप्लेस कर के यहाँ पे आ जाएगा KX बाहर निकल गया। ओके, अब यहाँ पे बन जाएगा आपका N अल्काइल थैलीमाइड, देखो N की जगह पे R आ गया, N अल्काइल थैलीमाइड। अब उसको क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे, तो अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक, तो यहाँ पे क्या करें, 2 हाइड्रोजन इधर अटैच करेंगे, 2 किया आपने अटैच कि बन जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे NaO यहाँ पे अटैच करना, एक NaO यहाँ पे अटैच कर दो, तो ये बन गया आपका सोडियम थैलेट बन गया। देखो, और इस मेथड से आप क्या बना सकते हैं, दिस मेथड, ठीक है ना, बाय दिस मेथड ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस आर प्रिपेयर्ड। क्या बनेगा, इससे सिर्फ आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस ही बनेगा। और उसका एडवांटेज ये है कि ओवर अल्काइलेशन इज अवॉइडेड सो दैट सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस आर नॉट ऑब्टेन्ड। सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस इससे नहीं बनेगा। और लिमिटेशन याद रखना, इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी नहीं होता है। एरोमेटिक प्राइमरी कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे अराइल हैलाइड लेगा, उसमें क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ लिखा है देखो रीजन, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अनाइन फॉर्म्ड बाय द थैलीमाइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब लास्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये जितने भी नेम रिएक्शन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमको क्या करना है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइड लेना है। इसको हमको एक्वियस या फिर अल्कोहलिक NaOH या फिर KOH भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप उसको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ से AR या R यहाँ से माइग्रेट करके कार्बन ग्रुप से अटैच, एडजेसेंटली अटैच नाइट्रोजन से अटैच करना। तो ये मतलब यहाँ से CO ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा बोलेंगे। ये जाके यहाँ पर अटैच, देखो AR या R NH2 मतलब ये प्राइमरी अमाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब बाई प्रोडक्ट में क्या बनाना है, अब यहाँ पर देखो ट्वाइस Br है, तो ब्रोमीन को सोडियम से रिएक्शन करो तो सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया। फिर बचा Na2, फिर क्या करो CO, वो यहाँ पे 4 है तो इसमें 2 यहाँ पे ले लो और 2 वाटर के साथ चलेगा ऑक्सीजन, हो गया। ये बन गया आपके बाई प्रोडक्ट, याद कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। और दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग द लेंथ, क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा है इसमें, ठीक है ना, कार्बन बाय 1 कार्बन आइटम। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय 1 कार्बन आइटम एंड इट इज एन एग्जाम्पल, ये भी पॉइंट बहुत काम का, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट एंड इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू एडजेसेंट नाइट्रोजन आइटम। ये आपको याद रखना है। आप एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए, अगर आपने प्रोपेनामाइड लिया तो कुछ नहीं करना है आपको, मालूम है ना आपको, इसको हटाना है, मतलब यहाँ से अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करके NH2 के साथ अटैच करना, बन जाएगा यहाँ पे इथेनामाइन। देखो ये एक कार्बन कम हो गया, यहाँ से क्या करो आप CO को हटा दीजिए, ये रिंग यहाँ पे अटैच कर दीजिए, खत्म, बन गया आपका एनिलीन। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। चलिए अब इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखिए इंटरमॉलिकुलर फोर्स में देखेंगे तो जो NH बॉन्ड जो होता है, ध्यान देना, जो NH बॉन्ड जो होता है अमाइंस में ये पोलर होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ नाइट्रोजन कितना 3 होता है और हाइड्रोजन 2.1 आर डिफरेंट, ठीक है ना। देखो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ NH बॉन्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस हैव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना, ये पोलर के कारण। अरे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ग्रेटर एक्सटेंट किसमें होता है, प्राइमरी अमाइन में होगा देन सेकेंडरी अमाइंस। एंड बिकॉज प्राइमरी अमाइंस हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है, प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो प्राइमरी अमाइंस का जो रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना आपको, प्राइमरी अमाइंस जो होता है इसमें 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं, ठीक है ना। तो इसका इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसके कंपेरिजन में, प्राइमरी सेकेंडरी के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है ना, 1 रहेगा इसके अंदर, ये आपको ज़रा ध्यान देना ज़रा, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपको ये इतना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस का इसमें चार्जेस आ जाते हैं, किसमें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में चार्जेस आ जाते हैं, इसलिए ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। लेकिन टर्शरी जो होगा, टर्शरी डू नॉट, ध्यान देना आपको, टर्शरी जो होगा वो टर्शरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन नाइट्रोजन ऑफ टर्शरी अमाइंस, बट ड्यू टू पोलर NC बॉन्ड तो टर्शियरी अमाइंस आर पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और कार्बन पे क्या होता है आपका पोलरिटी आती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पे नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पर। एंड हैव इंटरमॉलिकुलर डायपोल डायपो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एंड दस इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्राइमरी अमाइंस एंड वीकेस्ट इन टर्शियरी अमाइंस, ऐसा रहता है ये। तो इसलिए देखो ये टर्शियरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, देखो सेकेंडरी अमाइंस प्राइमरी अमाइंस ये आपके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे तो प्राइमरी अमाइन होगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, टर्शियरी से पोलर होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है इसका। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब तो अमाइंस का जो बॉइल, अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन बट लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्कोहल्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड, क्योंकि
अल्केन्स में होता है वैन वाल फोर्स होता है, अल्केन्स में क्या होगा यहाँ पर, वैन वाल फोर्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, वैन वाल्स फोर्स होगा, यहाँ पर वैन वाल्स फोर्सेस होंगे यहाँ पर, ये वीक होता है ये फोर्स, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं किसमें, अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल, तो अल्कोहल में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और उससे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड में होने वाला है यहाँ पर, ओके। तो अब देखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आइसोमेरिक का, प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी, मतलब जैसे जैसे आप ब्रांचिंग कर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम कम होते जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका वैन डर वाल फोर्स कम हो रहा है और उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है आपका, आ जाएगा आप लोगों को। तो ये आपको ऐसा कर लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर फिजिकल स्टेट की, अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट देखें तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस कैसा होता है, कलरलेस होगा। लोअर मतलब मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, यहाँ पे दो ही आएंगे लोअर में, एक तो मिथाइल आएगा, इथाइल आएगा। तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर कलरलेस गैसेस विथ फिशी ऑर्डर, और अमाइंस प्राइमरी अमाइंस हैविंग मोर मतलब 3 और मोर कार्बन आइटम, 3 या 3 से मतलब 3 to 6 ही आएगा, 3 और मोर बोला तो 3 to 6। ये कैसे होगा आपका, लिक्विड स्टेट में रहेगा, और हायर वंस कैसे होंगे इसके, सॉलिड स्टेट में होंगे। एंड प्योर एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइंस आर कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होंगे, बट गेट कलर्ड एज दे आर इजीली ऑक्सीडाइज इन एयर, ये ध्यान रखना है। प्योर एनिलीन जो होगा वो कैसा होगा आपका, प्योर एनिलीन और अराइल अमाइंस कैसे होंगे, कलरलेस लिक्विड होंगे, लेकिन बट गेट कलर्ड दे आर इजीली ऑक्सीडाइज, जैसे इसको एयर और इसमें क्या ना सनलाइट में एक्सपोज किया तो वो ऑक्सीडाइज होकर कलर बन जाते हैं, प्योर कलरलेस रहेगा। और अराइल अमाइन जो होते हैं जनरली टॉक्सिक इन नेचर होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो ड्यू टू, ध्यान देना, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, तो लोअर एलिफेटिक अमाइंस कैसे होंगे, सॉल्युबल इन वाटर, एंड सॉलिडिटी ऑफ अमाइंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर masses of amines due to increase in size of hydrophobic alkyl group, and ये पॉइंट बहुत काम का है, एरोमेटिक अमाइंस एंड हायर एलिफेटिक अमाइंस आर इनसॉल्युबल, बहुत सिंपल है सारे पॉइंट्स। अब देखो, सिंस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमाइंस कैसा होता है, लेस पोलर देन OH बॉन्ड इन अल्कोहल, तो वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स अमाइंस एंड अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मासेस ड्यू मास इन वाटर आर इन डिक्रीज, इस ऑर्डर में होगा, तो अल्कोहल ज़्यादा होगा, उसके फिर अमाइंस होगा, फिर अल्केन्स होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे अगर, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स, अमाइंस, अल्कोहल एंड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कंपेरेबल मोलर मास एज फॉलो, देखो तो सबसे ज़्यादा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, उसके बाद आएगा अल्कोहल, उसके बाद आएगा अमाइंस, फिर सबसे कम अल्केन्स आएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला ऑर्डर आप अच्छे से कर लीजिए, ये वाला ऑर्डर एक पूरा, और एक ऑर्डर आप ये वाला कर लेना पूरा, ठीक है ना, ये इतना फटाफट कर लेना इसको आप अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ठीक है ना। तो देखेंगे अब यहाँ पर, तो अमाइंस जो होता है वो अमाइंस आर लेविस बेसिस होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन एटम में लोन पेयर के कारण क्या होता है, लेविस बेसिस। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये किसको डोनेट कर रहा है देख लेंगे आप यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो क्या बनाएगा ये, देखो विच कैन बी डोनेटेड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लाइक प्रोटॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। तो अमाइंस आर लेविस हो गया। अमाइंस आर लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज दे एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, देखो ये यहाँ से क्या कर रहा है, प्रोटॉन से क्या कर रहा है, देखो एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बन जाएगा आपका अल्काइल अमोनियम हैलाइड। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अमाइंस आर, देखो अमाइंस जो रहते हैं, अमाइंस आर लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, याद रखना एसिड से कर रहा है, मतलब डाइल्यूट मिनरल एसिड याद रखना है, HCl से करेगा वो, ध्यान देना जरा, HCl से करेगा या फिर H2SO4, यहाँ इस एसिड से करेगा आपने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं, वो कंसिडर नहीं होगा यहाँ पर, ओके। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर बीइंग बेसिक, मतलब अमाइंस क्या बेसिक होता है, तो दे रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने, देखो प्राइमरी अमाइन, देखो रिएक्शन HCl लिया पहले, तो देखो प्राइमरी अमाइन को HCl से रिएक्शन किया तो बनेगा अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, तो ये क्या कर रहा है यहाँ से, देखो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो इथाइल अमाइन लिया, तो देखो इथाइल अमाइन क्या करेगा, HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बनेगा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। एनिलीन लिया एरोमेटिक, तो ये क्या यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बनेगा एनिलीनियम क्लोराइड, ऐसा बहुत आसान है सारे। अब लेते हैं रिएक्शन विद सल्फ्रिक एसिड, तो देखो हमने लिया अमाइन लिया, अमाइन क्या करेगा, सल्फ्रिक एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर, लेकिन सल्फ्रिक एसिड में 2 H होते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस ले लेना, तो ऐसा बनेगा, देखो अल्काइल अमोनियम सल्फेट, देखो टेकन ट्वाइस, वैलेंसी को क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, 2 ऐसा करके। फिर देखो यहाँ से ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बनेगा इथाइल अमोनियम सल्फेट, ये क्या करेगा, प्रोटॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, बनेगा एनिलीनियम सल्फेट, ऐसा
सॉल्ट बनने वाला है पूरा आपका। ओके, चलिए अब देखते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमाइंस कैसे होते हैं। बेसिक होता है, याद रखना है बेसिक, क्योंकि दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये भी आसान है, 10th के लेवल का है। फिर देखो अमाइंस क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अल्काइल अमोनियम आयन, और OH को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब ये हो गया यहाँ पे अर्हीनियस बेस हो गया अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर उस पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, देखो ऊपर प्रोडक्ट लिख दिया, नीचे रिएक्टेंट लिख दिया। तो अब ये क्या होगा आपका, ये वाला जो है ना, ये आपका कांस्टेंट चलेगा, मतलब KB बेस है उसलिए KB, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। तो अगर KB की वैल्यू हो गई, आप ये याद रखना, लार्जर द वैल्यू ऑफ KB तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज द बेस एंड वाइस वर्सा। और एक याद रखना, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB, याद रखना PKB, तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो अगर स्मॉल वैल्यू होगी तो स्ट्रॉन्ग होगा और उसका वाइस वर्सा, मतलब ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आसान है ये भी सब। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देख लीजिए एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं, जो एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है ऑफ अल्काइल ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन आइटम इंक्रीजेस एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स रेडिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एलिफेटिक अमाइन जो होता है स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, याद है क्यों होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इसलिए वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जल्दी से लोन पे डोनेट करेगा फॉर प्रोटोनेशन के लिए, ठीक है ना, ऐसा रहता है। देखो आपने यहाँ पे लिखा R लिखा और ये NH2 लिखा, तो इसमें देखो ये लोन पेयर, ये लोन पे जितना जल्दी डोनेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे ये लोन पे उतना फास्ट डोनेट होता जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत काम का है, देखिए द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इन गैसियस डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखो टर्शरी, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा आपका प्राइमरी और फिर अमोनिया। देखो टर्शियम है, गैसेस यहाँ भी था ना, गैसेस स्टेट लिखा, गैसेस भी कुछ नहीं होता है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया। लेकिन इसका ज़रा ध्यान से देखना है, किसका, एक्वियस सॉल्यूशन का ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इन एक्वियस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखो ये ऑर्डर ध्यान देना है, पहले सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर अमोनिया। यहाँ पे देखो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ऑर्डर थोड़ा चेंज है। यहाँ पे 4 इफेक्ट लग रहे हैं, मतलब 3 इफेक्ट लग रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, सॉल्यूशन इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट करके ये ऑर्डर आने वाला है। यहाँ पे क्या है, सिंपल, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है, इसलिए टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और अमोनिया हुआ, ठीक है। अब देखो इन एक्वियस सॉल्यूशन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सम अल्काइल अमाइंस की कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सेकेंडरी देखो डाइमिथाइल अमाइन, फिर प्राइमरी मिथाइल अमाइन, फिर टर्शरी ट्राइमिथाइल अमाइन, फिर बाद में आएगा अमोनिया। फिर देखिए यहाँ पे इथाइल ग्रुप किया तो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि टर्शरी सामने आ जाएगा, सेकेंडरी पहले रहेगा, फिर आपका टर्शरी ट्राई इथाइल अमाइन, फिर इथाइल अमाइन, फिर अमोनिया। देखो ये ऑर्डर थोड़ा चेंज, ये 2 एग्जाम्पल कर लिए, काम खत्म हो गया, एक मिथाइल अमाइन एक इथाइल अमाइन, बस ऑर्डर के साथ याद कर लीजिए, बात खत्म हो गई। अब हम एरोमेटिक की बात करते हैं। इन अराइल अमाइन में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस कारण लोन पेयर बाउंड हो जाए। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो अभी सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ में देखो यहाँ प्लस चार्ज है, मतलब लोन पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा वीक रहेगा, अमोनिया से वीक रहेगा ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, अगर हम अल्काइलियम आयन लेते हैं, मतलब एनिलीनियम आयन जिसको बोलते हैं, एनिलीनियम आयन, इसका लोन पेयर नहीं है, तो ये एनिलीन से भी कम क्या होगा, बेसिक होगा। तो मतलब अगर पूरा ऑर्डर निकालेंगे एक्वियस से ओवरऑल, तो देखो सेकेंडरी अमाइन पहले आएगा, फिर आएगा आपका प्राइमरी अमाइन, फिर आएगा आपका टर्शरी अमाइन आएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा अमोनिया आएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका एनिलीन आएगा। एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो एनिलीन आ गया। एनिलीन के बाद आपका आएगा एनिलीनियम आयन, मतलब NH3+ ऐसा हो जाएगा, ये देख लीजिए इस टाइप से, ये देख लीजिए, बात समझ जाएगी नहीं, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट बता दिया मैंने सारा ऑर्डर आपका। अब देखिए इन केस ऑफ सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे हमने लिया कि ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है अभी आपका, ये इलेक्ट्रॉन देखो मिथॉक्सी मिथाइल NH2 ग्रुप, ये इंक्रीज करेगा बेसिस स्ट्रेंथ, जैसे हमने यहाँ पे लिया। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एनिलीन लिया, अब ये जितना जल्दी ये लोन पे डोनेट करे उतना बेसिक, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये फास्ट डोनेट होगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये क्लियर याद रखना है आपको, ये कि इन केस ऑफ सबस्ट्रेट एनिलीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक मिथॉक्सी मिथाइल NH2 ग्रुप इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं क्लियर करने जा रहा हूँ दूसरा वाला। देखो अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच कर दिया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लाइक NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको बाउंड कर देगा इसमें,
तो क्या होगा, आपका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो SO3H COH CnX डिक्रीज इट, क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर देगा। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, देखो अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, तो एग्जॉस्टिव देखो हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिए, मैं पहले डेफिनेशन लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड अल्काइलेशन अमाइन, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। और प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विद अल्काइल हैलाइड, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन, ठीक है ना, अलॉन्ग विद टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बनेगा। देखो क्या होता है यहाँ पर, ये देखो अल्काइलेशन, ये आर क्या करेगा, इस एच को यहाँ से रिप्लेस करेगा, देखो प्राइमरी अमाइन के, देखो ये कर दिया तो बन गया सेकेंडरी अमाइन, HX बाहर निकल गया। फिर ये आर क्या करेगा, सेकेंड अमाइन के एच को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, तो बन गया टर्शियरी अमाइन। अब यहाँ पे रिप्लेस कर हाइड्रोजन नहीं थी, इसके बाद क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो बन गया टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड। देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर हमने एक्सेस में क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। मतलब क्या होता है, इफ एक्सेस ऑफ, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है, इफ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड तो डिफरेंट अल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज अवॉइडेड एंड टर्शियरी अल्काइल अमोनियम हैलाइड इज ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखो इस रिएक्शन हो गया, दिस रिएक्शन इज नोन एज एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमाइन बोलेंगे इसको। एंड इफ अल्काइल ग्रुप इज मिथाइलिया तो उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ऑफ अमाइन बोलने वाले हैं। और बेस्ट मिथाइल एजेंट होगा मिथाइल हाइड्राइड, इथाइलिया तो इथाइल हाइड्राइड, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि आप एग्जॉस्टिव मिथाइल इथाइल ग्रुप या तो एग्जॉस्टिव इथाइलेशन, मिथाइलिया तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखो मिथाइल अमाइन को हमने मिथाइल हाइड्रेट रिएक्शन, तो वही करना है। देखो ये मिथाइल इसको रिप्लेस करते रहेगा, तो फटाफट अगर बता देता हूँ एग्जांपल, ये मिथाइल इस एच को रिप्लेस करेगा तो बन गया डाई मिथाइल अमाइन। फिर ये मिथाइल डाई मिथाइल अमाइन के एच को रिप्लेस करेगा तो बनेगा ट्राई मिथाइल अमाइन। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो बनेगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम हैलाइड, खत्म हो गया, इजी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, तो अल्काइलेशन जो होता है प्रोसीड्स बाय SN2 मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म। एंड इट इज नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बिकॉज एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो रहता है ना एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट हो जाता है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और ये जो रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब लेते हैं हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, देख लीजिए, व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड इज हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड तो इट गिव्स क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगो बीटा एलिमिनेशन टू गिव अल्कीन, ठीक है ना। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूट, ये पॉइंट याद रखना, लीस्ट सब्स्टिट्यूट अल्कीन होता है। तो इसमें हम क्या करने वाले, जरा ध्यान से देखिए आप, तो ये जो हाइड्रोक्साइड है ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये आयोडाइड को निकाल देगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, इथाइल टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और यहाँ पे देखो ये C2 रिएक्शन बना है, C2 रिएक्शन इसको बोलते हैं। देखो सिल्वर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मतलब सिल्वर ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड है, क्या एग्जांपल लिया, इथाइल ट्राइमिथाइल आयोडाइड, उससे बनेगा आपका इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रो को अब इसका एलिमिनेशन करना है, तो बीटा से बीटा H निकाल दीजिए आप, ये बीटा H को नीचे ले देता हूँ, ये बीटा H और ये OH, ये निकल गया आपका वाटर, एलिमिनेशन हो गया, वाटर बाहर आ गया। अब यहाँ से आप ट्राइमिथाइल अमाइन बाहर निकाल दीजिए, यहाँ बन गया इथीन, तो ये लीस्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है यहाँ पर। और बात याद रखना है कि क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट मतलब होता है कि वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसी में डिजॉल्व होता है, उसको तो डेलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन। और याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे आपका NaOH और KOH होता है। और ये 100% आयनिक कंपाउंड, क्या, क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप आर कॉल्ड, उसको लेंगे असाइलेशन ऑफ अमाइंस। ये ध्यान रखना है डेफिनेशन आपको, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमाइंस आर रिप्लेस्ड बाय असाइल ग्रुप आर कॉल्ड असाइलेशन अमोनिया। अब देखो एसिटाइलेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन लेना पड़ेगा या NaOH। और ये जो रिएक्शन है ये डिस्टिंग्विश करेगा, टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करेंगे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन से, बस बाय एसिटाइलेशन, ठीक है ना। असाइलेशन में एसिटाइलेशन आपके इसमें, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं यहाँ पर एसिटाइलेशन बाय यूजिंग एसिटिल क्लोराइड। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी अमाइन को हम क्या करते हैं, देखो ये इथाइल अमाइन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो CH3CO ग्रुप दिख रहा है, ये एसिटिक ग्रुप, तो ये क्या कर रहा है, इसके यहाँ पे देखिए इस पे प्लस है, इस पे माइनस है ना, तो ये इसको रिप्लेस कर रहा है, देखो इस H को,
एसिटिक ग्रुप का। तो यहाँ बना आपका मोनो एसिटिल रेडियो बना। क्या बना ये मोनो एसिटिल रेडियो, मतलब एन एसिटिल इथाइल अमाइन बोलेंगे इसको, या फिर एन इथाइल इथेनामाइड बोलेंगे, या फिर एन इथाइल एसिटामाइड बोलेंगे। पायरिडीन के प्रेजेंस में लेना पड़ेगा, या तो फिर आप NaOH भी ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन इसका एक और H रिप्लेस हो सकता है, तो उसकी कंडीशन क्या है, देखो यहाँ लिखा है फर्दर एसिटाइलेशन रिक्वायर्स एक्सेस ऑफ एसिटाइलिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर अगर करना है तो नॉर्मल कंडीशन मोनो एसिड बनेगा। और अगर आपने एक्सेस ऑफ एसिटाइल, ये एसिटाइलेटिंग एजेंट है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर एसिटाइलेटिंग एजेंट है यहाँ पर, ये समझा ना, एसिटाइलेटिंग एजेंट है। ये अगर आपने एक्सेस में लिया तब आपका क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब सेकेंड अमाइन लिया तो देखो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो ये इसको रिप्लेस करेगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, देखो एन एसिटिल डाइथाइलामाइन, या फिर एन डाइथाइल इथेनामाइड, या फिर एन डाइथाइल एसिटामाइड। ये आपका बनेगा डाई एसिटिल डेरिवेटिव कि मोनो एसिटिल, मोनो ही है क्योंकि एक ही एसिटिल ग्रुप है, एक ही एसिटिल ग्रुप है ना, दूसरा हाइड्रोजन है नहीं है। हाँ, प्राइमरी में डाई एसिटिल बन सकता है, सिर्फ एक्सेस ऑफ एसिटाइलिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा और हाई टेम्परेचर तब पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अब टर्शी में तो हाइड्रोजन आइटम है ही नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, खत्म। अब यही रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, देखिए अब यहाँ पर हमको यही मतलब एसिटाइलेशन आपको किसके साथ करना है, यूजिंग एसिटिक एनाइड। पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पे एसिटाइलिंग एजेंट बदल दिया। यहाँ पे हमने एसिटाइलेटिंग एजेंट क्या ले लिया है, एसिटिक अनहाइड्रेट। ये एसिटाइलेटिंग एजेंट है यहाँ पर, एसिटाइलेटिंग एजेंट है यहाँ पर, एसिटाइलेटिंग एजेंट। ओके, क्लियर है। तो अब यहाँ पर वही करना है आपको, CH3CO ग्रुप क्या अगर इस H को रिप्लेस करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, बन गया आपका एन एसिटिल इथाइलामाइड या फिर एन इथाइल इथेनामाइड, ऐसा बन जाएगा। सेकेंडरी में ऐसी करना है आपको, ये देख लीजिए वो सेम कंडीशन है, अभी कुछ नहीं है, तो ये इसको H को रिप्लेस करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप एसिटिक जगह पे एसिटिक आने ले लिया, बाकी सब सेम है। जो देखो सब प्रोडक्ट वैसे बनेगा, टर्शियरी अमाइन का रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम, देखो सब कुछ सेम है। हाँ, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्रेट बेस्ट कौन सा है, तो एसिटिल क्लोराइड बेस्ट होगा। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, ये असाइलेशन भी है, मतलब एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस भी है। ठीक है, इसको हम डिस्टिंग्विश बिटवीन किस में कर सकते हैं, टर्शरी को प्राइमरी और सेकेंडरी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। हाँ, यहाँ बोलेंगे आप पायरिडीन क्यों लिया, तो पायरिडीन क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी एसिड फॉर्म होता है उसको क्या करता है, रिएक्ट करके उसको सेपरेट करने में यूज़ करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं कार्बिलामाइन रिएक्शन। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक, यहाँ पे ध्यान देना आपको, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक मतलब इथेनॉलिक KOH गिव्स फाउल मतलब बैड स्मेल आएगा, स्मेलिंग अल्काइल आइसोसाइनाइड और कार्बिलामाइन बनेगा। लेकिन याद रखना है सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देगा, ये एक बात याद रखना है आपको। तो मैं करके दिखाता हूँ इसमें कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक लेना प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यहाँ वाला यहाँ से C इधर जोड़ दीजिए इसके बाद, ये बन गया आपका AR और RNC, ये बन गया आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर अल्काइल कार्बिलामाइन बोलते हैं इसको। बाकी बैलेंस कर लीजिए, 3 KCl बाहर निकल गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 4 और 2 6 और 3 ऑक्सीजन मिला के थ्राइस H2 बाहर निकल गया। अगर आपने एलिफेटिक अमाइन लिया जैसे इथाइल अमाइन, तो यहाँ पे C2H5NC, ये बन गया आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। अगर आपने एरोमेटिक लिया तो बेंजीन रिंग और ये N ले लो, और यहाँ आपका C बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड, खत्म। सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक देगा कार्बिलामाइन टेस्ट, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, इसको कार्बिलामाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है ना, या फिर हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं। हॉफमैन दिया हुआ ये भी रिएक्शन, ठीक है ना, इसमें हॉफमैन का ज़्यादा काम है। ओके, अब लेते हैं एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। अब देखो इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिफरेंट रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। और नाइट्रस एसिड जो होता है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, नाइट्रस एसिड देखो, नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल, इट इज प्रिपेयर्ड इन C2 रिएक्शन बाय एक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट HCl एंड सोडियम नाइट्रेट साथ, ये ऐसा बनेगा। देखो ये आपका बन गया, यहाँ से रिएक्शन करके ये बन जाएगा आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है ना, मतलब NaCl निकाल दो के क्या HNO2 बना दिए, अनस्टेबल है। चलिए अब यहाँ पे हम लेते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन देखते हैं इसमें। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी अमाइन को सोडियम नाइट्रेट और HCl रिएक्शन करेंगे। तो ये H क्या करेगा, नाइट्रोजन इस H को रिप्लेस करेगा, बाहर आ गया H। क्लोरीन क्या अगर दूसरे H को रिप्लेस करेगा, 2H बाहर आ गया, तो बन गया देखो RN2Cl मतलब डाइजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, NaCl बाहर निकल जाएगा। अब इसको वाटर से डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा, तो यहाँ पे आगे बन गया आपका एल्कोहल, HCl और N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए मैंने इसका एक अभी एग्जाम्पल बनाया, देखो एलिफेटिक का पहले, तो यहाँ पे इथाइल अमाइन को नाइट्रोजन डायरेक्ट सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लिखते हैं इसको HONO ऐसे लिखते हैं। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल, ये
ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या अगर इसको रिप्लेस करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो इथाइल अल्कोहल मतलब इससे मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ लिख के रखा है मैंने वर्ड्स में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट मिथाइल अमाइन, इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिए आप, एक्सेप्ट मिथाइल अमाइन, बाकी सारे ले सकते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल सब ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, इसके प्रोडक्ट अलग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मिथाइल अमाइन के साथ प्रोडक्ट नहीं बना सकते आप, तो इथाइल लिया मैंने, मिथाइल नहीं लेंगे, मतलब मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अब इससे बनेगा इथाइल अल्कोहल H2 और N2, ठीक है ना। अब एरोमेटिक अगर अमाइन लेते हैं, एरोमेटिक का प्राइम, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम अभी एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ये स्टेबल रहता है एट कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा ये। तो ये रहेगा आपका ये एंड, देखो अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा, H बाहर आ गया, ये क्लोरीन दूसरे H को रिप्लेस करेगा, Cl हो गया, तो देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। ये स्टेबल रहता है, लेकिन एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल, वो डीकम हो जाता है बनते साथ। ओके, चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अमाइंस की बात करते हैं। सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है देखते हैं। सेकेंड अमाइन लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये NO, ये प्लस, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NO नाइट्रोसो इस H को रिप्लेस करेगा, तो बन जाएगा N नाइट्रोसामाइन, ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये बन गया आपका N नाइट्रोसामाइन और वाटर। तो देखो ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है डाई इथाइल अमाइन लिया, देखो ये वाटर, मतलब इसमें वाटर बताए, ये नाइट्रोसो ग्रुप एक्चुअली इसको रिप्लेस करता है, अगर हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेना होगा तब, तो N नाइट्रोसो डाई इथाइल अमाइन बन गया, ये येलो ऑयली लिक्विड है, ठीक है ना, वर्ड्स में ऊपर लिखा हुआ है ठीक है ना। अब हमने यहाँ लिखा N मिथाइल एनिलीन, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो वाटर निकाल दिया, मतलब ये N नाइट्रोसो ग्रुप इस H को रिप्लेस कर रहा है, ये बन गया आपका N नाइट्रोसो N मिथाइल अमाइन, ठीक है ना। अब लेते हैं टर्शियरी अमाइन, तो एलिफेटिक अमाइन लिया तो नो रिएक्शन में कंसिडर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, इसके साथ सॉल्ट बना लेता है, देखो नाइट्राइट सॉल्ट, ये वाटर सॉल्युबल है तो नो रिएक्शन में कंसिडर होगा, कोई विजिबल चेंज नहीं होगा, मतलब सॉल्ट है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। देखो ये ऐसा बनेगा, ट्राईइथाइल अमाइन लिया तो ट्राईइथाइल अमोनियम नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट सॉल्ट बनेगा, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, नो रिएक्शन इन वाटर, मीन्स इट इज soluble in water and no visible change. Okay, got it. Now next, aromatic tertiary amines undergo electrophilic substitution reaction to give compound in which nitroso group is attached to ring. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक की अगर बात करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इस H को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा N नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन, इट इज येलो ऑयली लिक्विड। तो यहाँ पे एलिफेटिक अमाइन का आप डिस्टिंग कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी अमाइन से बनेगा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइन से बनेगा N नाइट्रोसामाइन, टर्शरी नो रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ अरेन डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप और दूसरा रहेगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, मतलब कपलिंग रिएक्शन आएगा यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप। तो यहाँ पे हम लेते हैं रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले मैं नेम रिएक्शन ले रहा हूँ, सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ डाइजेनस सॉल्ट इज मिक्स्ड विद क्यूप्रस क्लोराइड टू गिव अराइल क्लोराइड। देखो तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्यूप्रस क्लोराइड इससे लेना है, तो क्लोराइड क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा अराइल क्लोराइड, मतलब क्लोरोबेंजीन। एग्जाम्पल बना कर वही रहता है एग्जाम्पल, अराइल तो क्लोरोबेंजीन होता है और नाइट्रोजन गैस निकलने वाला है, और इस रिएक्शन लेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, इजी रिएक्शन से ये। अब वही करना है, देखो डाइजेनस सॉल्ट को हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr, तो यहाँ से अराइल ब्रोमाइड मतलब क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बनेगा यहाँ पर। देखिए तो ब्रोमाइड आयन इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, खत्म, बन गया, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पर डाइजेनस सॉल्ट को यहाँ पे लिया कॉपर साइनाइड और HCN से, तो ये साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा यहाँ पे अराइल साइनाइड, मतलब साइनोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइल ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, सेम रिएक्शन है। अब लेते हैं गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन में क्या करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड लेना है, सिर्फ कॉपर पाउडर लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। अब इसमें क्या होता है, ये क्लोराइड क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करेगा, बनेगा अराइल क्लोराइड, मतलब क्लोरोबेंजीन। और ऐसी सेम अभी कॉपर पाउडर और क्या लेना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, बन गया आपको अराइल ब्रोमाइड, मतलब ब्रोमोबेंजीन, खत्म, गटरमैन रिएक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है कि बट द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गटरमैन। गटरमैन से बेस्ट रिएक्शन है सैंड, दोनों में कंपेयर करते हैं विच इज बेटर, तो सैंडमेयर रिएक्शन इज बेटर। ओके, अब देखते हैं रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। देखो तो यहाँ पे क्या करना है, डाइजेनस सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करना, तो ये आयोडाइड क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा आपको अराइल आयोडाइड, नाइट्रोजन इवॉल्व होगा। तो डाइजेनस सॉल्ट का कभी कोई रिएक्शन है तो उसमें नाइट्रोजन गैस 100% इवॉल्व होगा, और बाकी KX बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड लिया तो KCl बाहर आ जाएगा, देखो आयोडोबेंजीन बन गया। अब लेते हैं रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड। व्हेन फ्लोरोबोरिक एसिड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ डाइजेनस सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अरेन डाइजेनियम
फ्लोरोबोरेट मिलेगा आपको, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और ड्राई अरेन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करके डीकम्पोज करके क्या मिलेगा, अराइल फ्लोराइड। और इस रिएक्शन बोलते हैं बाल्ज सीमेन रिएक्शन। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो डाइजेनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, HX यहाँ से निकाल दीजिए, ये HX निकल गया, ये BF4 ऐड हो गया, ये बन गया आपका अरेन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट का PPT। इसको फिल्टर कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हीट करेंगे तो बनेगा अराइल फ्लोराइड। मतलब यहाँ से फ्लोरीन निकल के यहाँ पे अटैच कर दो, नाइट्रोजन निकल जाएगा, बचेगा BF3। देखो बैलेंस रिएक्शन खत्म। ओके, एग्जाम्पल बना दिया उसका, खत्म। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड तो क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आपको, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फेनिक एसिड, इसको रिड्यूस करके इसका डाइजेनियम सॉल्ट कर देगा, तो इससे बनेगा आपको अरेन डाइजेनियम। मतलब ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ रिडक्शन ऑफ अरेन डाइजेनियम आयन। देखो डाइजेनियम सॉल्ट लेना, उसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड रिएक्शन करना, तो पहले क्या कीजिए, यहाँ से H यहाँ पे अटैच कर दीजिए, तो ये बन गया आपका बेंजीन बन गया, नाइट्रोजन तो निकलने वाला है, तो उसके बाद फिर दूसरा जो H है इसका रिएक्शन कर दीजिए, तो HX बाहर निकल गया, देखो ये HX बाहर निकल गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन जाके इसमें अटैच कर तो बन जाएगा H3PO3, खत्म, बेंजीन बनने वाला है इससे। ओके, अब लेते हैं इथेनॉल रिड्यूसेस डाइजेनियम सॉल्ट टू अरीन। मतलब ये भी क्या था, दिस इज द रिडक्शन ऑफ अरीन डाइजेनियम आयन। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो डाइजेनियम सॉल्ट को इथेनॉल से रिएक्शन करना है, तो देखो H आपका इससे अटैच कर दीजिए, तो बन गया आपका बेंजीन, नाइट्रोजन तो उड़ने वाला है यहाँ से अभी एक H यहाँ पे अटैच कर दिया, HX बाहर निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पर, CH3CHO, ये बचा, हो गया, खत्म, बन गया बेंजीन। अब लेते हैं रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट को उसमें स्लोली ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम फिनॉल में कर चुके हैं, फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। ये OH ग्रुप क्या करेगा, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से उड़ा देगा, तो बन गया फिनॉल, और नाइट्रोजन तो निकलने वाला है, बचा H और X कंबाइन हो गया, बन गया फिनॉल। अब लेते हैं रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। देखो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, आपका इस पूरे ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा, ये इसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, BF4 बचा है, BF4 इस सोडियम से कंबाइन करके सोडियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, और यह बन गया नाइट्रो बेंजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर लेना है, अब खत्म, कुछ है नहीं है। अब लेते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। मतलब यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन लेने वाले हैं, ठीक है ना। कपलिंग में क्या होता है कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका HX बाहर निकल जाएगा, और आपका ये कंबाइन हो गया, बन गया आपका कपलिंग, एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये समझाने के लिए है मैंने। अब ये रिएक्शन में लगा, तो ये रिएक्शन विद फिनॉल है ये आपकी। देखो तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को फिनॉल से रिएक्शन होता है, देखो फिनॉल का H और यहाँ का Cl, ये निकल गया Cl, और वीकली बेसिक मीडियम में करना है, तो बन जाए आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज कलर का डाई बनेगा यहाँ पर, आसान है। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर भी है, NH2 डाल दो, तो यहाँ पर पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, येलो कलर डाई, देखो HCl निकाल देना, कुछ नहीं करना है, बस कपलिंग रिएक्शन सिंपल। अब लेते हैं रिएक्शन विद अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइंसबर्ग टेस्ट बोलेंगे इसको। तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इज कॉल्ड हाइंसबर्ग रीजन, याद रखना। कोई पूछेगा आपसे क्या होता है हाइंसबर्ग रीजन, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इज कॉल्ड हाइंसबर्ग रीजन बोलना है। और अमाइंस रिएक्ट डिफरेंटली विद अराइल सल्फोनिक क्लोराइड, मतलब हाइंसबर्ग रीजन रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिर प्राइमरी सेकेंड रिएक्शन। तो एक एक रिएक्शन समझाता आपको। मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को इथाइल अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन है, ये आपका क्या है यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे HCl निकाल दो, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन H से अटैच है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर, ये एसिडिक नेचर का रहता है, ये एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा आपका यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिक ग्रुप से अटैच होता है। यहाँ पे सब लिखा है मैंने वर्ड्स में, देखो जरा अगर आप देखेंगे तो। व्हेन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, तो क्या बनाएगा आपका, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनिलामाइड, इसको सल्फिनामाइड बोलते हैं। और N अल्काइल बेंजीन सल्फोनिलामाइड कंटेन 1 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन, हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है ना, एंड विच डिजॉल्व्स इन एक्वियस KOH एंड गिव क्लियर सोल्यूशन। क्योंकि एसिड बेस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, वो डिजॉल्व हो जाता है इसके अंदर, खत्म। अब हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन देखो HCl निकाल दिया यहाँ से, देखो ये देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से HCl को निकाल दिया, तो ये बन गया आपका NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनिलामाइड। तो उसको जनरल वर्ड लेंगे NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और यह हाइड्रोजन है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, इसलिए KOH में ये डिजॉल्व नहीं होता, मतलब अल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। देखो वर्ड्स में बताता हूँ अभी आपको। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड टू गिव NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल amide, और NN dialkyl benzene sulfonyl amide does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen, hence it is not dissolved in aqueous KOH.
अल्किल के साथ रिएक्शन करता क्योंकि वो एसिडिक कैरेक्टर शो ही नहीं करता। और टर्शरी रिएक्ट नहीं करता। देखो टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड बिकॉज दे डू नॉट हैव रिप्लेस हाइड्रोजन, तो नो रिएक्शन आएगा यहाँ पर। ओके, है नहीं हाइड्रोजन आइटम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है कि दीज डेज बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस किया? पैरा टोलुइन सल्फोनेस। यहाँ पैरा पे आपका क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप आ गया, तो पैरा टोलुइन ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया बस। और इसके साथ रिएक्शन करके देखिए प्राइमरी सेकंड टर्शियरी, क्योंकि बोर्ड में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में आ सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभी इस चैप्टर का लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइन। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो हम अराइल अमाइन लेते हैं यहाँ पर अराइल अमाइन, ये कैसा होता है? ये बाई फंक्शनल कंपाउंड है। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, बाई फंक्शन है क्योंकि ये NH2 के साथ भी रिएक्शन करता है और रिंग के H के साथ भी रिएक्शन करता है, उसके लिए ये बाई फंक्शन हो जाएगा। और ये जो NH2 ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग है, पावरफुल एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये पॉइंट सब वर्ड्स में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं ब्रोमिनेशन। देखो एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर टू गिव क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना लेता ही है। तो क्योंकि पावरफुल क्या है यहाँ पर? ये पावरफुल एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए सारे पोजीशन पे आ जाएंगे आपके ब्रोमीन। लेकिन हमको चाहिए मेजर प्रोडक्ट पैरा। देखो NH2 ग्रुप इज अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, हेंस सब्स्टिट्यूशन डज नॉट स्टॉप एट मोनो ब्रोमो स्टेज एंड ब्रोमिनेशन ऑकर्स इन ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है ना, अगर आपको करना है तो क्या करेंगे? उसका पहले एसिटाइलेशन से इसके रिएक्टिविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो एसिटाइलेशन, ये CH3CO ग्रुप देखो इस H को यहाँ से निकाल देगा, आगे देखो यहाँ से रिएक्टिव कम हो गई है क्योंकि लोन पेयर इधर आ जाएगा ना आपका, जो उसका रेजोनेंस के कारण। तो ये बन गया आपका एसिटाइनलाइड या फिर एन फिनाइल एसिटाइनलाइड या फिर एन फिनाइल इथेनामाइड बोलते हैं। अब इसका ब्रोमिनेशन, यहाँ से यहाँ तक क्या किया हमने? एसिटाइलेशन कर दिया। एसिटाइलेशन से उसका क्या कर दिया हमने? एसिटाइलेशन से हमने उसको, एक मिनट, एसिटाइलेशन से हमने इसको प्रिवेंट कर दिया है। एसिटाइलेशन से उसके रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक एसिटाइलेशन। अब उसका हम ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ब्रोमीन क्या करेगा? इस पैरा के H को रिप्लेस करेगा, यहाँ के पैरा के H को रिप्लेस करेगा और आ गया ब्रोमीन। और बाद में उसका एसिडिक या अल्काइन हाइड्रोलाइज कर तो बन जाएगा पैरा ब्रोमीन। तो मतलब बाकी यहाँ का जो है ना ये सब निकल जाएगा यहाँ से, ये देखो इधर आ जाएगा। बैलेंस की जरूरत है, यहाँ तक लिखा तो चलेगा, इसको नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है ना, ऐसा कर लेना है। अब लेते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किया तो देखो क्या होगा? एनिलीन को नाइट्रेटिंग मिश्र रिएक्शन किया 228, तो आपको बनेगा 3 प्रोडक्ट, पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन और ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। बोलो यहाँ पे मेटा कैसे बन गया? क्योंकि पहले क्या होता है? एनिलीन, ध्यान देना यहाँ पर, एनिलीन ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फर्स्ट एनिलीनियम आयन बनेगा, एनिलीनियम आयन इज ऑब्टेन एंड विच इज मेटा डायरेक्टिंग, हेंस इन दिस रिएक्शन a mixture of ortho meta para नाइट्रोएनिलीन इज ऑब्टेन एंड वेयर पैरा प्रोडक्ट इज मेजर, ऐसा बोलते हैं इसको। टेरी प्रोडक्ट बोल सकते, 3 मिल रहे हैं क्योंकि एनिलीन आयन बनने का क्या होता है? उसमें मेटा प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन हमको चाहिए पैरा मेजर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है ना ये 51% बनेगा यहाँ पर, ये बनता है आपका 51%, ये बनता है यहाँ पर 47%, कितना 47, 1-2% होती है, 2% बनेगा, ऐसा रहता है ये टेरी प्रोडक्ट। तो वैसे ही करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट कर लो उसको। इसकी रिएक्शन आई नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, तो ऐसे करके कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, इसको क्या करूँ बताता हूँ आपको मैं, शॉर्टकट बताता हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक लाइए, उसके फिर उसका ये कर दो, क्या नाम, नाइट्रेशन कर दो, अपना बन जाएगा पैरा, ठीक है। बना के देख लीजिए आप उसको, इसमें प्रिंट नहीं आया मेरे पास, ठीक है ना। अब देखते हैं सल्फोनेशन। तो एनिलीन रिएक्ट्स विद कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 to 473 केल्विन गिव्स पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको सल्फाइलिक एसिड बोलते हैं। देखो इसको यहाँ से यहाँ तक प्रोटेक्ट कर लिया पहले। देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किया तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बन गया आपका एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्योंकि H यहाँ पे HSO4 बचा, यहाँ लिख दिया बाकी बचे। अब इसका हमने क्या सल्फोनेशन किया, टेम्परेचर कितना 453 से 473 केल्विन। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगा और ये क्या करेगा वाटर में एज ए ज्योइट्राइन आयन, मतलब यहाँ से H निकल के इधर अटैच हो जाता था, ज्योइट्राइन आयन, डायपोलर आयन, इनर सॉल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बना आपका सल्फाइनिलिक एसिड, इसको बोलते हैं पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। और सल्फाइनिलिक एसिड एग्जिस्ट एज सॉल्ट कॉल्ड डाइपोलर आयन और ज्योइट्राइन आयन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको मैं जरा ये वाली रिएक्शन बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर हमारा ये नाइट्रेशन पूरा नहीं किया। इसमें 1 मिनट में इसमें ये ऐड कर देता हूँ, क्या बोलते हैं लीटर, ये वाइट बोर्ड ऐड करता हूँ मैं,
क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी ना हमको। अभी अभी बताता आपको इसमें कैसे वो रिएक्शन समझा देता आप लोग। अब बेफिक्र रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अभी हम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए ज़रा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। देखो आपने यहाँ पे लिया एनिलीन लिया, ओके, ये ले लिया हमने एनिलीन, ओके। अब इसको हमने क्या किया, देखो CH3CO टेकन ट्वाइस O और यहाँ पे ले लिया पायरिडिन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देख लीजिए, यहाँ प्रोटेक्ट कर लिया हमने इसको, तो NHCO, ठीक है ना, CH3, ये हो गया एसिटाइनिलाइड बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम इसका नाइट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे HNO3 ले लीजिए और एरो पे ले लीजिए क्या, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए और यहाँ पे 288 केल्विन टेम्परेचर ले लीजिए, ये कॉन्सनट्रेटेड है आपका। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा आपका NHCOCH3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा NO2 ग्रुप। देखो पैरा पे NO2 ग्रुप आ गया, इसको लेंगे पैरा नाइट्रो एसिटाइनिलाइड बोल सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एसिडिक या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दीजिए अब इसका। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देख लीजिए, यहाँ पे बन जाएगा आपका ये, बाकी सब निकल जाएगा, ये ग्रुप निकल जाएगा। वाटर का OH यहाँ पे अटैच कर दो और H यहाँ पे कर दो, देखो बन गया, यहाँ बन गया आपका क्या, NO2 ग्रुप आ गया, देखो ऐसा आपका। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन ये मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये क्या रहेगा आपका, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, आपको आ जाएगा। अभी आपको इस टाइप से आपको कर लेना है, ठीक है, क्लियर। चलिए आ गया, ये समझा, ये भी मैंने समझा दिया, बचा कुछ था वो भी कर दिया आपको, ठीक है। अभी आप क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा, आप शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, जितने हैं उतने ही स्टूडेंट्स को देख रहे हैं बस। हाँ, अभी ये जैसे लेक्चर हो जाएगा उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा सुबह, ठीक है ना। अभी इसको मैं 9 बजे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो 9 से लेके 7 तक आप टेस्ट दे सकते हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका टेस्ट की लिंक रहेगी, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, आपको मालूम ही हो गया अभी क्या करना है, तो टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और उसका रिजल्ट फिर रात को 8 बजे लग जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए ओके बाय। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसको स्पेशल क्लास पे अनअकैडमी आ सकता है वो आ सकते हैं सुबह, ठीक है ना। ऐसे तो मैं टाइमिंग में सुबह 8 से 9 ही है, कभी उसमें मेरा अनअकैडमी 2021 आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरा अनअकैडमी 2021 सुनील सिंह ने लिखा वहाँ पर, तो वो ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे उसकी लिंक मिलती रहती है, वहाँ पर लिंक आती रहती है। लिंक मैं सभी जगह डाल देता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पुराने ग्रुप में भी डालता हूँ, तो आप वहाँ देखकर उसको आप कर सकते हो। वहाँ 8 to 9 या फिर कभी कभी चेंज करता हूँ, इवनिंग रखता हूँ, 6 से 7 to 8 भी रख देता हूँ कभी कभी, तो ठीक है, वो देख लिया करो। ओके चलिए, आप ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छी से तैयारी कीजिए, साथ सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। ओके बाय, स्टॉप करते हैं लेक्चर अभी हम लोग।